कुछ हालात इस तरह के थे, घर के ऊपर से कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई जिम्मेदारी उठाने वाला नहीं था, रोटी का कोई ज़रिया नहीं था। खूबसूरती इंतहा की थी, जिसके पास जाती थी मदद के लिए कि घर आटा नहीं है या कोई पैसे दे दो या कुछ भी, वो कोई काम ही दे दो। तो हर बंदा यही कहता था, यार एडी मज़ेदार चीज़ नू की देना तू, नुक्कर चा। तो मैं भी कहती थी फिर नुक्कर चिया। तो मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की। उसके बाद बाकी कैसी ज़बरदस्ती की उसने, क्या कहा उसने? कहना क्या था, बस नशावर चीज़ें दी, बेहोश करने की कोशिश की और मेरे साथ 2 बंदों ने मिलके गलतकारी की। उसके बाद तमाम वो होश में नहीं थी। जिस एक 10 साल के बच्चे को कोई नशावर चीज़ें दे देगा, कोई 3-4 गोलियां दूध में मिला के पिलाएगा, तो उसका क्या हालत होगी। इनकी आंखों में छुपी उस लज्जत को देखूं कि इनको क्या लज्जत मिलती है, इनको क्या मज़ा मिलता है, इनको क्या सुकून मिलता है। ऐसा क्या है जो फूल खिलने से पहले मुरझा जाता है। इस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि मैं आप तक वो आवाज़ पहुंचा सकूं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस्म फरोशी पर लगा दी, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है कि आप अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह से रजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीसी मीडिया। नाज़रीन, हम बहुत से केसेस सुन चुके हैं, हम परेशान भी हो चुके हैं, हम हैरान भी रह जाते हैं वीडियो देखकर जब हम ये सुनते हैं कि यार छोटे से बच्चे के साथ रेप हो गया। रेप के केसेस के खिलाफ ना उठना हमारी कमजोरी है। अगर आज पाकिस्तान में हर रोज रेप के केसेस में इजाफा हो रहा है तो उसका भी नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। कौन इसका जिम्मेदार होगा और पाकिस्तान फ्यूचर में आप किस तरह का देखेंगे? मेरे साथ आज तुलसी मौजूद हैं, ये आपको बताएंगी कि अगर पाकिस्तान में आए रोज केसेस में इजाफा होता रहा, बच्चे महफूज ना हुए और इसके खिलाफ कोई मुहिम ना चली, कोई कानून ना बना, तो हमें किस नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तुलसी से जानेंगे। और सुनिएगा कि तुलसी आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगी कि आपके कान खुले रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तुलसी, मुझे ये बताइए, आपने बहुत सी स्ट्रगल की स्टेज ड्रामों में, आपने मेहनत भी की, कौन सा ऐसा वाकया पेश आया था कि आपको गलत काम करने पर मजबूर कर दिया उसने? मैं 98 की बात है, जब मेरी 10-11 साल उम्र थी। तो थैंक यू सो मच, पहले तो फैसल आपने मुझे मौका दिया अपने इजहार ख्यालात का। तो मुझे ना वीडियो गेम्स खेलने का बड़ा शौक़ था। तो अम्मी अक्सर मुझे ट्यूशन भेजती थी, स्कूल भेजते थे। तो मैंने क्या करना, मैंने अपनी बुक्स को किसी खाली प्लॉट किसी दीवार पे रख के वीडियो गेम के लिए चले जाना। तो मुझे नहीं पता चला उस दौरान उसी ही वीडियो गेम वाले, पता नहीं अब वो ज़िंदा होगा, वल्लाह आलम मर गया होगा, वल्लाह आलम क्या होगा। वो तो खैर तभी मर गया होगा, उसे मर जाना चाहिए था जब उसने मुझे बर्बाद किया। तो मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की। उसके बाद बाकी कैसी ज़बरदस्ती की उसने, क्या कहा उसने? कहना क्या था, बस नशावर चीज़ें दी, बेहोश करने की कोशिश की और मेरे साथ 2 बंदों ने मिलके गलतकारी की। उसके बाद तमाम वो होश में नहीं थी। जिस एक 10 साल के बच्चे को कोई नशावर चीज़ें दे देगा, कोई 3-4 गोलियां दूध में मिला के पिलाएगा, तो उसका क्या हालत होगी। सेकेंडली, नशे के बाद उसके साथ 2 बंदे, एक बच्चा जो 10 साल का, बंदे 5-5, 6-6 फुट के हैं, वो उस बच्चे के साथ गलतकारी करेंगे तो उस बच्चे में क्या बचेगा। उनको मालूम था कि आप ट्रांसजेंडर है, या आपको मालूम था आप ट्रांसजेंडर हैं? मुझे तब क्या पता था कि ट्रांस क्या होता है या शीमेल्स क्या होती हैं, या मतलब औरत क्या है या मर्द क्या है। मुझे ये बताएं, एक बच्चा जो 9-10 साल का है, उसे क्या पता कि जिन्स क्या है। ये तो जो उस पर हमला, जो अटैक कर रहा है, ये तो उसे गैरत होनी चाहिए। छोटे से बच्चे पे अटैक करना इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात दिखाई देती है। कि क्या चीज़ नजर आती है छोटे बच्चे? नहीं, मैं फैसल, मेरी ख्वाहिश है कि ये जो बच्चों के साथ गलत कार्य करते हैं, मैं एक मरतबा इनको मिलके इनकी आंखों में देखूं, इनकी आंखों में छुपी उस लज्जत को देखूं कि इनको क्या लज्जत मिलती है, इनको क्या मज़ा मिलता है, इनको क्या सुकून मिलता है। ऐसा क्या है जो फूल खिलने से पहले मुरझा जाता है। अगर जल्दी ही इस काम के ऊपर कोई ठोस इक़दाम ना किए गए तो शायद आने वाले कल पता नहीं कितनी तुलसियाँ निकलेंगी, शायद आने वाले कल में कितनी तुलसियाँ पैदा हो जाएंगी। किसी एक वाक़ये के बाद दोबारा आपको शौक पड़ गया था या दोबारा से किसी ने कोई हरकत की थी? खैर, शौक तो मुझे कभी भी नहीं था। सेकेंडली,
कुछ हालात इस तरह के थे घर के, ऊपर से कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं था, रोटी का कोई ज़रिया नहीं था। खूबसूरती इंतहा की थी, जिसके पास जाती थी मदद के लिए कि घर आटा नहीं है या कोई पैसे दे दो या कुछ भी, वो टेबल कोई काम ही दे दो, तो हर बंदा यही कहता था यार एडी मज़ेदार चीज़ नूं की देना तू नुक्कर चा, तो मैं भी कहती थी फिर नुक्कर चिया। तो ये सिलसिला पता नहीं कब से चलता आ रहा है, ये सिलसिला पता नहीं कब तक चलेगा। आज भले मैंने तौबा कर ली, आज भले मैंने अपने आप को एक दूसरे रास्ते पे लगा लिया, लेकिन मुझे बताएं कि मेरे गुजरे हुए कल की तल्ख यादें क्या वो इतनी जल्दी मेरा दामन छोड़ दे। ये जो आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, बल्कि मुझे शर्म आती है। मैं अजीब अजीब वाक़यात देखती हूँ कि मस्जिद में बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चे सिपारा पढ़ने के लिए निकलते हैं, उन्हें वहाँ से पकड़ लिया जाता है और कोई दरख्त के साथ बांध के मारते हैं, कोई ज़मीन के साथ पटक पटक के मार। भाई क्यों कर रहे हो आप लोगों को? कौन सी खुदा की मार बज गई है? ऐसी कौन सी अल्लाह की ज़ात आपसे नाराज़ हो गई है? ऐसा कौन सा गुमराही का तोक आपके गले में पड़ गया है कि आप छोटे छोटे बच्चे जिनको यही नहीं पता अभी कि मर्द क्या है, औरत क्या है, ट्रांस क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनके साथ आप ये गलत काम कर रहे हो। मुझे जवाब दें कि आप लोगों को मिलता क्या है। दूसरी बात, पहली तो मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी के घर में इस तरह की क़यामत ख़ेज़ कोई भी हादसा ना हो, कभी भी ना हो, अल्लाह सबके घर की खैर हो। सेकेंडली, जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ भी ज़्यादती की आवाज़ बुलंद नहीं करते और अपने बच्चों को इंसाफ नहीं दिलाते, मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ी एक बेवकूफ़ी का बायस है। खुदारा आपके साथ भी इस तरह का वाक़या हो जाए तो अपनी आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ ऐसी बुलंद करें कि आपकी आवाज़ को देख के किसी और माँ का पेट महफूज हो सके, किसी और घर का वो बच्चा, किसी और घर की ज़ैनब, किसी और घर की हानिया के हादिया, जो भी नाम है हादिया, किसी और घर की सुमन, किसी और घर का अली शहजाद, ये महफूज हो सके, कोई बर्बाद नहीं। तुलसी, आपका बहुत से मर्दों के साथ वास्ता पड़ा होगा, क्या ऐसी कौन सी हवस है जो सिर्फ बच्चों पे ही पूरी होती है? बहुत सी खवातीन भी है जो जिस्म फरोशी करती हैं, बहुत से ट्रांसजेंडर हैं जो जिस्म फरोशी करते हैं, उन पर क्यों नहीं हवस उतारी जा सकती? उनके पीछे क्यों नहीं भागा जा सकता? एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र ही 2 साल है, उस पर कौन सी हवस उतारी जा सकती है? कौन सी हैवानियत पूरी की जा सकती है? ये कोई हैवानियत नहीं, ये कोई हवस नहीं, ये कोई शैतानियत नहीं, ये है बदनामी, ये है बर्बादी। बर्बादी जिसका दरवाजे को नॉक करे और कौन उसको खोल के बर्बादी को खुशामदीद करता है और कौन दरवाजे को नहीं खोलता। जो खोलेगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो नहीं खोलेगा वो महफूज हो जाएगा। ये बर्बादी है, सरासर बर्बादी है। और बाद में ये जो लोग ये काम करते हैं मीडिया पे आके, ये लोग बाद में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जी गलती हो गई, पछतावा हो गया, भाई माफ़ कर दे। भाई किस चीज़ को माफ़ी मांग रहे हो आप? अगर आपके साथ ये सब कुछ कोई करके आपको ये कह दे माफ़ कर दो, कर दोगे? अगर कोई आपके बच्चों के साथ ये सब कुछ करे तो आप से माफ़ी मांगे, आप माफ़ कर दोगे? तुलसी, मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात भी देखे हैं कि घर में बीवी भी बैठी हुई है, 2 बेटियां बैठी हुई है घर में, वो लड़का बाहर जाके 5 साल बच्चे के साथ ज्यादती करता है, क्या बीवी से खुश नहीं है? नहीं, वो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, नाउज़बिल्ला, या अल्लाह माफ़ करी, परवरदिगार दो अल्लाह माफ़ करी, या अल्लाह माफ़ करी, अस्तगफिरुल्लाह। ये जब पंजाबी की कहावत जो हर जावे बंदा फिर हो जाए, उदों फिर इस तरह के वाक़यात लभन लग पैंदा कि मैं केड़े पासे जावां ते मैं मंजी कित्थे डावां। तो जब उसे वो बर्बादी ने जब उसे अपना शिकार बनाना होता है तो बर्बादी उससे शिकार बना ही लेती है। इंसान को कितना भी बचना क्यों ना चाहे, मुझे पता होता कि मेरे साथ तब किसी ने जिस जिनसी ज़्यादती करनी है और मुझे तब इतनी अक्ल होती तो मैं शायद उस दिन घर से बाहर नहीं जाता। लेकिन हरगिज़ सी ना आई सी, मैंने बाहर जाना था, जैसा ये काम होना था, तब बर्बादियों का सिलसिला शुरू होना था और आज मैंने तौबा इख्तियार करनी थी। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त कर रही हूँ कि इस काम के लिए हम सबको मिल के हर बच्चे को अपनी औलाद, हर बच्चे की माँ, हर बच्चे का बाप, हर बच्चे की बहन भाई बन के अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दिन के लिए आए सब मिल के वादा करें, अहद करें, आवाज़ बुलंद करें और अपने कोई मुतालबात जो है उनको मंजूर करवाएं कि बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हम सब मिलके इन आने वाले बच्चों के सर पे जो हमारा कल खड़ा हुआ है
और बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले ये चाहते हैं कि हम कल सुबह की सूरज ही ना देखें। जाहिर बात है, जब बच्चों को मसल दिया जाएगा जो हमारे आने वाले कल की वजह है, जो आने वाला मुस्तकबिल है, तो फिर कल या मुस्तकबिल कहाँ रहेगा। तुलसी, आपने भी बहुत अरसा जिस्म फरोशी भी की है आपने, बहुत माजरत के साथ, ये आपका पास्ट था। लेकिन मर्द जिस हैवानियत के साथ जिस्म नोचता है, एक मासूम बच्चे का उस तरह से जिस्म नोचा जाता है, वो भी इस्लामी माशरे में, जो हमारा कल्चर भी इजाज़त नहीं देता। मैं बाहर के लोगों से बहुत इंस्पायर हूँ, बाहर के ममालिक के लोगों के। वहाँ पे इंसान की इतनी कदर है, इतनी कदर है। एक छोटी सी चिड़ी, मुझे पिछले दिनों से कॉल आई हुई थी, कोई पता नहीं न्यूयॉर्क था, क्या था वो, मुझे नाम नहीं याद। तो वहाँ पे एक औरत बता रही थी कि तुलसी, मेरे घर के टेरेस पे एक चिड़ी का बच्चा गिरा हुआ था। तो मैंने कॉल की, तो वहाँ के एम्बुलेंस आई और चिड़ी के बच्चे को उठा के ले गई, जाके उसका ऑपरेशन करके जब तक वो उड़ारी नहीं मारेगा तब तक उसे छोड़ेंगे। तो आगे सोचो कि इंसान की कदर क्या होगी। तो ये हमारे मुल्क में ये रूल क्यों है, जो कुत्ता मारता जो बंदा मारता, क्यों भाई? किसी एक को तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी ना भाई। अब हम डरेंगे, छुप जाएंगे, बच जाएंगे, चुप कर जाएंगे, 2 साल 4 साल 5 साल जी लांगे, आखिर ते मौत का मज़ा चखना है। तो बेहतर है आज ही एक साथ मिलके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट को मट्टी तले ना दबाएं। आए मिलके वादा करते हैं कमेंट्स बॉक्स में। मैं आप सबके ये कमेंट्स खुद पढ़ने वाली हूँ। मुझे हेल्प के लिए कॉल्स करने वालों, मेरी हेल्प करने वालों और मेरे बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करने वालों, आई वेट योर गुड कमेंट्स इन अ कमेंट्स बॉक्स। वहाँ पे अपने कमेंट्स पास ज़रूर कीजिएगा। मैं दरख्वास्त कर रही हूँ, आए मेरे साथ मिलके पाकिस्तान में रेप को रोकने में मेरा साथ। तुलसी, क्या समझती हैं, क्या ट्रांसजेंडर ख़त्म हो गए हैं पाकिस्तान में, या ख़वातीन ख़त्म हो गई हैं, या लड़कियां मर गई हैं? बच्चों को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा क्या है? ये तो खैर मैं उन लोगों से पूछना चाहिए कि उनको क्या ऐसा सुकून मिलता है, ऐसा क्या लकी ड्रॉ मिल रहा है, कोई उनको बम्पर प्राइज़ मिल रहा है, कोई गाड़ी मिल रही है, कोई कोठी मिल रही, कोई सीट, कोई ओहदा, कोई मतलब कोई शाबाश का तगमा मिल रहा है, तो तभी वो बच्चों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तो उन जो ये रेप करते हैं, ये जिनसी ज़्यादती हरासगी करती है, उनको मिला जाए, उनसे ज़ाती तौर पे पूछा जाए कि 2 मिनट का मज़ा और उम्र भर की सज़ा, तो लानत है ऐसे मज़े पे। एक को देख के बाकी सब तौबा कर ले। चलो जी, ज़ैनब कत्ल केस में उसका जो कातिल था इमरान को सज़ाए मौत दी गई थी शायद, तो ताकि बाकी के लोगों को इबरत मिले। पता नहीं किसकी बद्दुआ लगी हुई हमारे मुल्क को। कहीं अजाब तो नहीं? बिल्कुल, बहुत बड़ा अजाब है। किसी एक को आवाज़ खड़ी करनी पड़ेगी ताकि आने वाले कल में कोई तुलसी ना बने। इस इंटरव्यू करने का मकसद ये था कि मैं आप तक वो आवाज़ पहुंचा सकूं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जिस्म फरोशी पर लगा दी, लेकिन एक वक्त ज़रूर आता है कि आप अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह से रजू करते हैं। वो वक्त आपकी जवानी का भी हो सकता है। तुलसी से अगर गलती हुई है तो वो उसके साथ जो पहले हुआ था उसकी सज़ा थी। बाप बेटी के साथ रेप कर रहा है, दुकान में ले जाके बच्चियों के साथ रेप किया जा रहा है, मस्जिद में ले जाके बच्चियों को कत्ल किया जा रहा है, ख़वातीन को, रिक्शे में बैठी हुई ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, गली में जाते हुए ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है, स्कूल जाती हुई ख़वातीन को हरासा किया जा रहा है। सॉरी बात कट की, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी थी, एक औरत गुजर रही है और उसे एक लड़का नंगा होकर दिखा रहा है। भाई उसे क्या हो गया था, क्या उससे सरेआम नंगा हो रहा है? ये तो हम बाहर के मालिक में भी ऐसा नहीं होता है। उस बंदे को ट्रेस किया जाए, उससे पूछा जाए और उसके आगे उसके कार हो गया वो फर्द खड़े किया जाए और उनको कहा जाए कि आप अपने आप को इनके सामने। आप अपनी बहन को बाहर भेज रहे हो और दूसरे की बहन को आप देखते हो और ताड़ते इस तरह से हो जैसे शायद वो तवाइफ हो। आप अपनी बेटी को स्कूल भेजते हो और दूसरे की बेटी को आप ज़्यादती का निशाना बनाते हो। आप अपने बेटे को मदरसे में डालते हो, कुरान हिफ्ज करवाते हो और किसी और के बेटे के साथ ज़्यादती करते हो। थोड़ी सी शर्म हो ना, थोड़ी सी शर्म। ये रियासत भी जिम्मेदारी नहीं लेगी कभी, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है ही नहीं।
ये मेरा और आपका ये हक बनता है कि आपने खड़े होना है इसके लिए और कोई ना कोई इसका हल निकालना है। मैं अगर रास्ते में जा रहा हूं और वहां पे मेरे साथ बहन जा रही है मेरी और लड़का ताड़ रहा है, तो मेरा ये फर्ज बनता है उस लड़के के चपेट मारे जोर से और हरामजादे को पुलिस के हवाले करे। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने अपने मुआशरे को किस तरह से सुधारना है। मेरी अगर बीवी नकाब में जा रही है और फिर भी लड़का उसको पूरा ताड़ रहा है, तो ये मेरा फर्ज बनता है वहां खड़े होकर उसको फायर मार दे हरामजादे को। कौन से आप कल्चर में रह रहे हैं? क्या आप इसको पूंडी का नाम देते हैं? ओए हरामजादो, ओए बगैर तो थोड़ी सी शर्म कर लो। इस इस्लामी मुआशरे में रहते हुए आप हिंदुओं वाला कल्चर पाकिस्तान में लेकर आ रहे हो, और मैं अब कौन सी गाली दूं इन हरामजादों को जो इस तरह की बगैरतियां करते हैं। ये तुलसी का इंटरव्यू करने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे किस तरह के हैवान पैदा किए जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इस तरह की हैवानियत नहीं चाहिए। आज एनी फैसल और फैसल खान सूरी इसलिए खड़े हुए हैं कि इस मुल्क में इनकलाब इसलिए लाया जाए कि मेरा बच्चा, आपका बच्चा, इस मुल्क का बच्चा हिफाजत में रहे, किसी की दरिंदगी का निशाना ना बने। अगर आप खड़ा होना चाहते हैं हमारे साथ तो मुझसे राब्ता कीजिए, आए हमारे साथ, कदम बढ़ाएं। किसी हैवान को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, किसी को फांसी हो या ना हो, लेकिन हम उसको जरूर सजा देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा अज़म है, हम इसको लेकर चलेंगे। महफूज बच्चे, महफूज पाकिस्तान कैंपेन का हिस्सा बनिए। अल्लाह निगहबान।